ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ अमावस्या व्रत की संपूर्ण कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की तलाश में उसने अपने बड़े बेटे को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा, ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में दुर्भाग्य लिखा है। विवाह का योग नहीं है। यदि विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हो गया और ज्योतिषी से उपाय पूछने लगा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंगलद्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ पुत्री को सोना धोबन के घर लाने हेतु सिंगलद्वीप के लिए रवाना कर दिया। दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुँचे, लेकिन विशाल समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझा। थक हारकर दोनों एक वटवृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी वटवृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे। वे दोनों भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध माता भोजन लेकर आई तो बच्चों ने उनकी कहानी बताई। ये सुनकर गिद्ध माता को दया आ गई। उसने बच्चों से कहा कि वो उनकी सहायता करेगी। अगले दिन सुबह गिद्ध माता दोनों भाई बहनों को सिंगलद्वीप सोना के पास पहुंचा देती है। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पूर्व सोना का घर लीप देती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को रोज कौन लीपता है। बहुओं ने खुद को श्रेय देने की कोशिश की, लेकिन सोना को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूरी रात जागकर देखा और गुणवती को लीपते पाया। सोना ने उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने सब कुछ बताया तो सोना चिंतित हो गई और पूजा हेतु तैयार हो गई। सोना ने अपनी बहू से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव को नष्ट मत करना। क्षण भर बाद सोना दोनों अतिथियों के साथ कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी के साथ ही उसका पति मर गया। सोना ने अपने संचित पुण्य का दान देकर उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इसके पश्चात वह सिंगलद्वीप लौट गई। इधर संचित पुण्य के क्षीण होने से सोना के पति, दामाद और पुत्र की मृत्यु हो गई। ये जानकर सोना ने नया पुण्य अर्जित करने हेतु नदी किनारे पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि और भगवान शिव का पूजन किया तथा 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही उसके परिवारजन जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः किसी भी अमावस्या तिथि या मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान कर विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी। बेटा विदेश कमाने गया था। दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहती थीं। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। सास ने पूछा, बेटा आज खाना क्यों नहीं खाया? बहू बोली, सासू माँ, आज अमावस्या माता का व्रत है। सास ने पूछा, यह व्रत क्या होता है? इससे क्या फल मिलता है? बहू ने बताया, इस व्रत से अन्न धन की वृद्धि, सुख शांति और अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। वह बताने लगी, 3 बनौती अमावस्या व्रत रखा जाता है। इसमें हर वर्ष अलग भोजन किया जाता है और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पहले वर्ष शक्कर, घी और चावल से बना भोजन। व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी व 1 कटोरी शक्कर ब्राह्मण को दान।
दूसरे वर्ष घी व शक्कर से बना भोजन। व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो जौ, घी व शक्कर मंदिर में चढ़ाया जाता है। तीसरे वर्ष गुड़, तेल व घी से बने व्यंजन। व्रत पूर्ण होने पर आधा किलो तिल, गुड़ व 1 कटोरी घी चढ़ाया जाता है। एक बार बहू ने गलती से गेहूं से बनी रोटी खा ली। अमावस्या माता नाराज हो गईं। बहू और सास में झगड़े होने लगे। गांव वाले हैरान हो गए। सास ने बहू से कहा, तुम्हारे आने से लक्ष्मी चली गई। बहू बोली, बताइए लक्ष्मी कहाँ मिलेंगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। सास ने कहा, वो समुद्र के बीच भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं। बहू लक्ष्मी की खोज में चल पड़ी। रास्ते में उसे गाय, घोड़ी, अंधा बहरा बुजुर्ग, अपाहिज स्त्री, आम का पेड़ और एक तलाई मिली। सबने अपने अपने दुख बताकर लक्ष्मी से प्रश्न करने को कहा। बहू जंगल में भटकती रही। भूखी प्यासी हो बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी वहां पहुँचे। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, यह आपकी भक्त है, इसे कष्ट से बचाइए। भगवान साधु रूप में उसके पास आए। होश में आने पर बहू ने सारी बात बताई। भगवान, लक्ष्मी और अमावस्या माता प्रकट हो गए। अमावस्या माता ने कहा, तूने मेरा व्रत खंडित किया है, पर अब क्षमा करती हूँ। भगवान ने सभी दुखियों की समस्याओं का समाधान बताया। बहू ने सबके दुख दूर किए। घर लौटते ही उसका घर महल में बदल गया। बहू ने सास से कहा, मैं आपके लिए अशुभ थी, अब मैं जा रही हूँ। सास बोली, ये सब अमावस्या व्रत का फल है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। सास, बहू और फिर विदेश से लौटा बेटा तीनों मिलकर अमावस्या व्रत रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। गणेश भगवान की कथा। एक साहूकार के घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने आती थी। वो गणेश जी को रोज रोटी का भोग लगाती थी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी ने रोटी लेना बंद कर दिया। साहूकारनी ने बुलावा भेजा। ब्राह्मणी ने कहा, गणेश जी प्रसन्न हुए, अब नहीं आऊंगी। साहूकार ने गुस्से में गणेश जी की मूर्ति हटाकर फेंक दी। इसके बाद उसका व्यापार ठप हो गया। बाद में पछताकर वह गणेश जी को वापस लाने गया, लेकिन मूर्ति भारी हो गई। गणेश जी बोले, पहले साहूकारनी को बुलाओ, माफी मंगवाओ और 1.25 शेर चूरमा का भोग लगाओ, तभी चलूंगा। साहूकार और साहूकारनी ने माफी मांगी, भोग चढ़ाया और गणेश जी को वापस ले आए। व्यापार फिर से चल पड़ा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।